हाय नमस्कार। मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि द टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड इंस्टॉलजर। तो आज मैं आप लोगों के लिए सूरज ग्रहण के बारे में डिटेल लेकर आई हूं। मेरी आज की वीडियो सूरज ग्रहण के अकॉर्डिंग है। तो साल का दूसरा ग्रहण है और पहला जो ग्रहण पड़ा था ये था चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। तो आज मेरी वीडियो सूरज ग्रहण से रिलेटेड होगी। किस तरह से सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स आपको इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको उस हर डिटेल से रूबरू कराऊंगी जो इस सूरज ग्रहण से होने वाला इफ़ेक्ट को इंडिकेट करता है। तो आइए चलते हैं। आज टैरो रीडर राइटर वेट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको राशि ज़ोडिक साइन आप लोगों के लिए रेमेडीज़ के साथ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जो सबसे ज़्यादा मैं अहमियत दूंगी वो सबसे पहले होगा सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण जो 21 तारीख को 21 जून होगा। 21 जून होगा और संडे का दिन बनता है, जो कि भारत में ये दिखेगा। सूरज ग्रहण का टाइमिंग्स बता देती हूँ आपको, जहाँ इसकी स्टार्टिंग होगी। टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग में 10:09 और ये पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है एंड आफ्टरनून 1:43 तक यानी 9:15 पर शुरू होगा और 12:10 पर आफ्टरनून में ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं एरीज़ की बात करती हूँ तो एरीज़ वाले लोगों के लिए बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस कि जहाँ आप लोगों की डिसीजन की बात आती है, कोई भी आप डिसीजन ले उस पर आप कायम रहें। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। तो आप अपने डिसीजन पर कायम रहें, एस्केप वाला मूड ना लेकर आए। 21 के बाद आप कुछ टाइम तो किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई डील ना करें, कोई रिटन एग्रीमेंट ना करें, हो सके तो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपकी ये सिचुएशन आर्ग्यूमेंट वाली बन जाए और कोई आर्ग्यूमेंट सिचुएशन पैदा ही ना होने दें। तो बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक टाइम है एरीज वाले लोगों के लिए। एक टाइम पीरियड के बाद कोई नया वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोगों के पास अगर आता है तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं। तो चोरस के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो आप लोगों का सेकेंड हाउस में है ये ग्रहण, सूरज ग्रहण टोरस वाले लोगों के लिए। मगर अच्छी बात ये है कि आप लोगों का के असेंडेंट में ऑलरेडी वीनस है एंड रेट्रोग्रेड भी है। तो पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही आती है कि आपके लिए रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। तो जस्ट बी रिलैक्स टोरस। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ टोरस साइन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पीच में किसी तरह से सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कहें, एम्बैरस फील ना होने दीजिए सामने वाले को, कोई प्रॉब्लम ना होने दीजिए। और ग्रहण से 12 घंटे पहले 12 घंटे बाद आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सब साइंस के लिए है। 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद का टाइम पीरियड के लिए आपको कम्युनिकेट टाइम आपको बहुत सही ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और रेस्ट आपको इन कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस भी मैं आपको दे रही हूँ। बात करती हूँ दोबारा से मैं जेमिनाई की बात करती हूँ। तो ये सूरज ग्रहण ही है जेमिनाई में ही। स्पेशली जेमिनाई बहुत ज़ोर देकर इस बात को कहूँगी कि आपकी हेल्थ का आपको बेहद सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा इस ग्रहण में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर देनी है। आपकी लाइफ में कोई नई चीज़, कुछ नया आता हुआ दिख रहा है मुझे। और यानी आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को, जेमिनाई वाले लोगों को बहुत अपने प्रीवियस वर्क को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वाइंड अप भी करते हुए दिख रही हैं। कैंसर की बात करती हूँ। कैंसर वाले लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जितनी भी अभी हासिल थी माइंड में, बहुत कंफ्यूजन थी रिलेशनशिप को लेकर कि कोई एक दूसरे को कोई छोड़ के ना चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। कैंसर लोगों के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप में कोई ऐसी हासिल नहीं दिख रही है। तो डोंट बी कंफ्यूज। लेकिन आपको अपने ऑफिशियली अपने प्रोफेशनली आपको जो भी वर्क है आपके माइंड में, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। लियो के लिए जो कार्ड निकला है यहाँ पर
किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून लोगों के लिए, लियो, लियो साइंस के लिए जो कार्ड निकला है यहाँ पर, आपके मन में एक प्रॉब्लम्स में आपने माइंड को स्टक कर लिया है बिल्कुल। द मून ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जर्नी ऑफ लाइफ, आपको आपकी जर्नी दिख रही है, उसके बाद भी आप बहुत एंजाइटी में हैं। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कोई आपका काम छीन सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस ग्रहण से आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट होते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कहीं मूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है आपके ऑफिशियली, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड रखिए, अभी रुक जाइए, इस वीक आप रुक जाइए, नेक्स्ट वीक आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वर्गो की बात करूंगी, वर्गो की बात करती हूँ। वर्गो ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे। अब ये जो भी अमाउंट आपको देना है, लोन आपको कहीं चुकाना है या किसी को पैसा कहीं और देना है या आपने कहीं लगाया हुआ है, तो अभी होल्ड रख लीजिए कुछ टाइम के लिए, आगे आने वाले टाइम आपके लिए अच्छा है। लिब्रा की बात करती हूँ। यहाँ पर लिब्रा के लिए जो कार्ड है, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये कार्ड क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप सेलिब्रेशन हो रहा है, फैमिली में कुछ मंगल कार्य हो सकता है कि बहुत प्यार से, बहुत दुलार से आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, और इस ग्रहण में आपको बैलेंस होकर चलना है, बहुत ज़रूरी है लिब्रंस के लिए। लिब्रंस के लिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो आपको बैलेंस होकर चलना है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि नहीं मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, तो अपनी पर्सनालिटी को आपको बैलेंस रखना है, राइट। स्कॉर्पियो की बात करती हूँ। स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड निकला है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड निकला है यहाँ पर, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अपने वर्बली अब्यूज आप कर सकते हो स्कॉर्पियो। और डेथ का कार्ड ये क्लियर इंडिकेट करता है कि कुछ चीज़ आप खत्म करते हुए कुछ न्यू आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिख रहा है, अच्छी बात है। उस चीज़ को आप थोड़ा सा होल्ड करिए। कोई भी काम अपने स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप कर सकते हैं। सेगिटेरियस की बात करती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छा कार्ड है। स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं गॉड से, और मानसिक जब आपका चलता रहना चाहिए। सेगिटेरियस वाले लोगों के लिए बहुत इमोशनली एंड बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मैं कह सकती हूँ कि अभी आपको जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई एग्रीमेंट आपको साइन करना हो, कोई प्रॉपर्टी आप ले रही हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इस बारे में। एंड हाई प्रिस्टीज क्लियर इंडिकेट कर रहा है ऑन पेपर से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगी। एंड इस ग्रहण आपको अपना माइंड बिल्कुल बैलेंस करना है सेगिटेरियस, ठीक है। सेगिटेरियस वाले लोगों की रीडिंग्स मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि अपने माइंड को बैलेंस रखिए, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं सोचिए, आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड चल सकते हैं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराए ना बिल्कुल भी। कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न मैं देख रही हूँ द चैरियट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों के लिए कार्ड निकला है। आप लोगों के लिए जो कार्ड है द चैरियट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत अच्छा कार्ड है, यस का कार्ड है। एंड कोई भी आपने आगे आप बढ़े हैं किसी भी रिलेशनशिप में या आप डेटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपने अगर डिसीजन लिया है, लेने वाले हैं, तो एस ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल आपको यस है। आप बिना सोचे समझे नहीं, लेकिन हाँ माइंड को बैलेंस करके चलिए, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कैप्रिकन द चैरियट आ रहा है कि कहीं ट्रैवल कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, तो अच्छी बात है, कुछ टाइम के बाद ही आप करिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड चीज़ों को लेकर बिल्कुल घबराए ना किसी भी चीज़ के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है एक्वेरीज के लिए है, तो मैं आपको अलर्ट करूँगी एक्वेरीज कि अभी आपका जो भी वर्क है, कोई भी आपको आपके आसपास में जो भी वर्क है, या आपके आसपास के लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा आप लाइक हर्ट हुए हैं, इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। एंड बहुत ही अच्छे से आप चलिए एक्वेरीज वाले।
एंड एक्वेरीज में ये कहूँगी कि वॉन आपको यहाँ पे अलर्ट का कार्ड है कि आपको थोड़ा सा कोई भी आपको आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास देखना है कि कोई आपको मतलब आपको अलर्ट कर रही हूँ कि कोई भी काम आप करें, कुछ भी करना है आपको, आगे बढ़ने से पहले आप आसपास अपने देखिए कि कोई आपको इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है। पाइसेस आती हूँ, पाइसेस के लिए मैं आपको 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल कार्ड क्लियर दिख रहा है। पाइसेस, फॉर पाइसेस अपने इमोशंस को आपने स्टक किया हुआ है। वाई? रिलेशंस में एक मधुरता, एक स्पार्क होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप निकालिए। आपके अंदर बहुत कुछ है, तो इमोशनली आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। पाइसेस के लिए अपने इमोशंस को बिल्कुल वेंट आउट कर दीजिए अपने पार्टनर के आगे। वो वही चाह रहे हैं जो आपके अंदर है, उसको एक्सप्रेस कीजिए। दिस इज़ द टाइम टू बी एक्सप्रेस नाउ। एंड द डेविल कार्ड है कि कुछ ना कुछ आपके किसी चीज़ की लस्ट यहाँ पर दिख रही है। मुझे फाइनेंशियली आपको कुछ चीज़ चाहिए, या किसी चीज़ की डिज़ायर है आपको कि मुझे ये सामान, या मुझे वो प्रॉपर्टी, या कोई आपको आपने कोई वर्क पकड़ा हुआ था अभी पिछले हाल फिलहाल में, तो वो आपका काम नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में वो चीज़ अटकी हुई है, आपने वो स्टक की हुई है। एंड बहुत एक्यूरेसी है पाइसेस वाले लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। तो किसी चीज़ को आपने माइंड में स्टक किया हुआ है, तो उसको निकालिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस एरीज टू पाइसेस। मैंने आपको गाइडेंस के साथ आपको रूबरू कराया, और इस सूरज ग्रहण में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन होंगे। यहाँ पर आपको सूरज ग्रहण में बहुत अपना ख्याल रखना है। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इमोशनली रहिए, खुश रहिए, और मेंटली बिल्कुल माइंड से फ्री रहिए कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशंस भी हैं। रेमेडीज़ करेंगे, then only you can achieve your goal. So thank you so much. Love and light to you.